नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और यह जो सीरीज़ चली हुई है हमारी वे टू हैप्पीनेस की है, उसकी नेक्स्ट वीडियो ये है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुख। मतलब कि जो जीवन में जो दुख आता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको किस प्रकार से, किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो दुख जो है, जब दुख का मतलब है कि जब हमारी कोई ऐसी चीज़ हमारे जीवन में, कोई एक ऐसा लॉस हो गया, कोई ऐसा नुकसान हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया, कोई किसी की डेथ हो गई है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो आपको तोड़ के रख दे, उस मैं दुख की बात कर रहा हूँ। कुछ दुख ऐसे भी हैं छोटे छोटे जो दुख हैं ही नहीं, आप दुख समझते हैं क्योंकि आपने बड़ा दुख वो देखा नहीं है। उस दुख की बात नहीं कह रहा, वो सेल्फ क्रिएटेड दुख है, वो दुख है नहीं। लेकिन आप जब कभी असली जो दुख जो दिए जाते हैं प्रकृति के द्वारा, उस दुख की मैं बात कह रहा हूँ। तो जब जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा दुख आता है, तो वो एक प्रकृति का, एक यूनिवर्स का एक तरीका है आपको जगाने का। आप ऐसे समझ लीजिए, आप एक गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको जगाने के लिए, एक गहरी नींद में आप सो रहे हैं, आपको जगाने के लिए एक बड़ी चोट की ज़रूरत है। तो उस समय प्रकृति द्वारा एक कोई बड़ा दुख आपको दिया जाता है, जो किसी भी रूप में हो सकता है। और दुख जो है वो स्वाभाविक है, दुख के रूप में ही आने वाला है। वो कष्टकारी होने वाला है, वो बिल्कुल तोड़ देने वाला है, वो हमेशा ब्लाइंड साइड से आने वाला है। आपको लगेगा कि इधर से आएगा, लेकिन आएगा वो ऐसी जगह से जहाँ से आप टूट जाएं। तो ब्लाइंड साइड से ही हमेशा लाइफ जो है आपको हिट करती है। तो ऐसा समझिए इस दुख को कि एक प्रकृति का अलार्म सिस्टम है, एक अलर्ट सिस्टम है, एक आपको झंझोड़ने का एक तरीका है, ताकि आपके ऊपर की जो धूल है वो झड़े, आपको साफ साफ दिखना शुरू हो, आपको जीवन की सच्चाई समझ में आनी शुरू हो जाए। मतलब चेतना को बार बार जागृत करने के लिए दुख प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं। अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो आपको प्रकृति बार बार दुख देती है। दुख किसी न किसी फॉर्म में आएंगे। जब भी कोई दुख आता है तो हमारे पास दो तीन प्रकार के ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उस अवॉइड करने के लिए लोग भी हमारी मदद करते हैं, कोई अलग अलग तरीके अपनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। उस दुख से भागने की हम कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि प्रकृति का उद्देश्य है उस दुख के द्वारा हमें जगाना, और हम जाग नहीं रहे हैं, हम भाग रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि उस दुख में हम इतने ज़्यादा डूब जाएं, खुद को लाचार, बिल्कुल खुद को दुनिया का सबसे दुखी आदमी, एकदम बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर डीप हो के भी हम एक गहरे डिप्रेशन में चले जाएं, और जहाँ सोच समझ दिमाग कुछ काम ना करे। दूसरा तरीका ये भी कई लोग अपनाते हैं, वो भागते नहीं, उस दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और तीसरा तरीका जिसे मैं कहूँ मध्य मार्ग, वो मध्य मार्ग क्या है? वो मध्य मार्ग ये है कि उस दुख को समझो, और उस दुख के पीछे जो दुख है, यानी उस घटना के पीछे जो दुख है, उस दुख को अनुभव करो, उसकी पीड़ा को, उसके कष्ट को अनुभव करो, और उससे जो शिक्षा आपको मिल रही है, उस शिक्षा को आप जानने की कोशिश करो। मतलब उस दुख को आप एक लेसन की तरह लीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें दुखी भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा अवॉइड भी करके उससे बचने की कोशिश भी नहीं करना। देखो, दुख है और दुखी होना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुखी थोड़ा बहुत उसमें हर इंसान टूटता है, और अच्छी बात है टूटना, लेकिन उसमें एक होश, एक जागरूकता आपको बना के रखनी है कि यह जो घटना हुई है, यह मुझे जगाने के लिए हुई है। यह जो घटना हुई है मुझे अलर्ट करने के लिए परमात्मा ने ये की है, प्रकृति ने ये की है। तो उससे आपको एक लेसन लेना है और जागने की कोशिश करनी है। उसमें भागना नहीं है, उसमें जागना है। और वो जो कष्ट, वो जो हुआ, चेतना को जगाने का एक ही तरीका है प्रकृति के पास, वो है दुख देना, कष्ट देना, पीड़ा देना। उसके अलावा आप जागेंगे ही नहीं। आप सोच के देखिए, अगर आप जो चाह रहे हैं आपका जीवन, आप लिख लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। अगर आपका जीवन उस तरीके से हो जाए, आप जो चाह रहे हैं आपके जीवन में वो सारी चीज़ें हो जाए, तो आपको लगता है आप कभी जागेंगे? बिल्कुल भी नहीं जागेंगे। आप बिल्कुल पूरी तरह लिप्त हो जाएंगे, बिल्कुल जानवर ही हो जाएंगे। जानवर से इंसान बनाने का जो तरीका है वो दुख है, वो कष्ट है, वो पीड़ा है। वही एक माध्यम है परमात्मा के पास। कोई हाथ पकड़ के आपको उठाने के लिए नहीं आएगा। अगर भगवान सच में भी आ जाए
आपको जगाने के लिए, तो आप वो भी नहीं जागेंगे, तब भी नहीं, क्योंकि वो इंसान के रूप में आएगा जगाने के लिए। तो इंसान के रूप में भी वो आता है कई बार, लेकिन आप नहीं जागते हैं। आप जागते ही बड़ी चोट से हैं। आप कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। कुंभकर्ण की नींद का मतलब, जैसे रामायण में दिखाया था कि कुंभकर्ण को जगाने के लिए कितने एफर्ट करने पड़े थे, तो वही सब विस्फोट आपके जीवन में करने पड़ते हैं। आप अगर बिना विस्फोट के जाग जाते हैं और हर चीज़ को एक अलर्टनेस के साथ अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, तो वो दुख जो है या तो आते ही नहीं, या आते हैं तो बहुत निम्न मात्रा में, छोटी मात्रा में। जब आप स्वयं की साधना शुरू करते हैं, जब आप आत्म साधना करते हैं, अपने ऊपर ध्यान दे के अपने जीवन, अपने आप को एक प्रकार से एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए एफर्ट करते हैं, मतलब एक साधना का जीवन जब आप जीते हैं, तो परमात्मा आपके दुखों को या तो हटा ही देता है, जो भी आपके कर्मों से पैदा हुए, या फिर बहुत छोटे रूप में उनका, जो अगर कोई कर्म संस्कार ऐसा बचा है जहां आपको दुखी होना है, तो बहुत छोटे रूप में आके वो चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप पहले ही जागे हुए हैं। ऐसा ही समझिए कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं रात को, अगर आप जागे हुए हैं, आपको पता है आगे क्या गड्ढा आने वाला है, आपको अपने कर्मों के हिसाब से सब पता चलता रहेगा कि मैंने ये कर्म किया था, अब इस प्रकार का प्रभाव आने वाला है, उससे बच सकते हैं, उससे प्रायश्चित कर सकते हैं, उसका कुछ अल्टरनेट रास्ता आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप नींद में हैं और सामने खाई है, तो आपके पास गिरने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो दुखों को इस प्रकार ही समझें। दुख जो है वो आपको दुखी करने के लिए नहीं है, दुख आपको जगाने के लिए है। इस चीज़ को समझ लें। कोई भी दुख आया है, छोटे से बड़ा, कुछ छोटे छोटे सेल्फ क्रिएटेड दुख हैं कि आप पूरे दिन चिड़चिड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बात पर आप अपने ईगो को, आपका ईगो हर्ट हो जाता है, आप दुखी होते रहते, वो आपकी सेल्फ क्रिएटेड, वो आध्यात्मिक प्रॉब्लम है, मतलब आपने खुद अपने माइंड से क्रिएट किया है। प्रकृति से जो दुख मिलते हैं वो बाहर से जो दुख मिलते हैं, कोई बड़ा नुकसान हो गया, कोई भूकंप आ गया, किसी की डेथ हो गई, जो बड़े असली मायने में जो दुख हैं उनकी बात मैं कह रहा हूँ, और वो भी शिक्षा के लिए ही है। उस शिक्षा को समझें। और दूसरों के जीवन में भी अगर आपको कष्ट दिख रहा है, तो वहाँ भी आप अपने आप को रख के देखें कि अगर यही दुख मेरे जीवन में भी आएगा कल, तो मेरे पास बचने के लिए क्या तैयारी है, और मेरे जीवन में ये ना आए तो मुझे उसके लिए क्या सीख पहले ही मुझे सीख लेनी चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दुख जो है वो एक प्रकृति का जगाने का, एक रिमाइंडर देने का तरीका है, और वो सिर्फ आपको जगाना चाहती है। इस प्रकृति में, इस पूरे अस्तित्व में हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर घटना कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पर सब हम एक दूसरे को जगाने पर लगे हुए हैं, बहुत गहरी नींद से जगाने पर लगे हुए हैं। और वो जगाना कोई एक आध्यात्मिक स्तर का जगाना है, वो बहुत लास्ट की बात है। लेकिन यहाँ जगाना मैं कह रहा हूँ सेल्फ बिहेवियर, अपनी आदतें, अपनी ईटिंग हैबिट, अपना लाइफस्टाइल, यहाँ से आप शुरू करो, और धीरे धीरे फिर अपने श्वास, अपना मन, अपने विचार, अपनी कर्म संस्कार शुद्धि की बात, वो इस प्रकार से वो रास्ता जाएगा। तो यहाँ से आप शुरू करें। तो जब भी दुख आए, या दुख आने वाला हो, या किसी दूसरे के जीवन में दुख आए, तो उसे एक अलर्ट समझें खुद के लिए, एक रिमाइंडर समझें, खुद के लिए ही समझें। दूसरे के जीवन में भी कोई व्यक्ति दूसरा घटना बता रहा है, तो अपने जीवन में भी समझें, उसको अप्लाई करके देखें, क्या आपके जीवन में अगर हो तो आप तैयार हैं, और उसे एक रिमाइंडर की तरह लें और अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीना शुरू करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।